हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट पर मतलब एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो मार्केट कैप है आपको 1.2 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं 1.25% की मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है। ट्रेंडिंग में ये 3 कॉइन है जिसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख के समझ सकते हो कितना मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है अभी मार्केट का। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है। तो चलो अब बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में, उसके बाद से न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है वो आपको 64 पर है। साफ तौर पे पता चलता है मार्केट में जो है ग्रीड बना हुआ है, अभी ग्रीडी हुआ है मार्केट पूरी तरह से। अब फ्रेंड्स बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स पहला वाले न्यूज़ के ऊपर में बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रिक्स करेंसी टॉक, मतलब जो ब्रिक्स है आपको पता है 5 कंट्री का समूह है जिसमें से इंडिया भी एक है। और यहाँ पे अब बात करें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इन्होंने भी इस मीटिंग में एक तरह से हिस्सा लिया या अपनी बात को रखा है। और यहाँ पे रूपी स्ट्रेंथ, मतलब जो इंडियन रूपी है उसके स्ट्रेंथ को लेकर, मजबूती को लेकर कुछ बात कही गई है। तो अब फ्रेंड्स नीचे आएंगे और डिटेल्स जो प्रोवाइड की गई रहती है न्यूज़ में उसे एक नज़र देखेंगे और यहाँ से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ब्रिक्स अलायंस के जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग के बारे में यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही है। और ये मीटिंग कहाँ होगा तो साउथ अफ्रीका में होगा किसी शहर में। और ये कब होगा तो अगस्त में होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो अपना जो अटेंशन है ख़ास तौर पे वो बनाए हुए हैं किस चीज़ के ऊपर में, तो वो है आपको गोल्ड बैक्ड रिजर्व करेंसी। मतलब ये अपने एक रिजर्व करेंसी के बारे में जो है प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये जो करेंसी होगी ये गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी, इसी के ऊपर में ब्रिक्स का जो है ये मीटिंग होने वाला है। और यहाँ पर अब बात करें जयशंकर जी के स्टेटमेंट के ऊपर में, तो ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है, मतलब इनका जो इंटरेस्ट है वो जो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी है, ये जो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी होगी इसके ऊपर में इनकी इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। बजाय इनका जो इंटरेस्ट है या इनका जो कॉन्सर्न है वो साफ तौर से किसके तरफ है, तो इन्होंने बोला कि मैं ये जो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी है उससे कहीं ज़्यादा मेरा जो इरादा है या मेरी जो सोच है वो अपने जो कंट्री की रूपी है उसको मजबूती देने की है। मैं कॉमन जो ब्रिक्स करेंसी है उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे अपने इंडियन करेंसी को मजबूती देने पर काम करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे जो चीज़ें वो निकल कर आ रही है। अब फ्रेंड्स अगर पूरे आर्टिकल को पढ़ना यहाँ पे शुरू करें तो आपको पता है टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएगी। बट हल्का सा एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हल्का फुल्का चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिक्स नेशंस कौन कौन से हैं, जैसा कि यहाँ पर देख लो एक बार, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगस्त में जो ब्रिक्स के मिनिस्टर हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, तो अपनी जो इनकी गोल्ड बैक्ड कॉमन करेंसी है उसके ऊपर मीटिंग करने वाले हैं। लास्ट वीक में कुछ चीज़ें जो है निकल कर आई थी, जैसे कि यहाँ पर आपको जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कहाँ के, तो ईरान के, इन्होंने जो बेनिफिट है, मतलब जो ब्रिक्स की करेंसी होगी उसकी जो बेनिफिट है उसके बारे में बात कहा। इन्होंने कहा कि जो यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा ये ब्रिक्स की अगर करेंसी आती है। इस तरह से चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। अब नीचे फ्रेंड्स आएंगे तो यहाँ पर जो जयशंकर हैं इनकी कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप डिटेल में जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको टॉपिक पता है। हम लोग को और भी न्यूज़ कवर करना है, तो चलो इसे बस इतना रहने देते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्निकल टर्म देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डाटा देखने को मिलेंगे, बट एक नज़र पहले न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो अभी भी बिटकॉइन सीजन में बना है। जो अल्ट कॉइन सीजन है उसने क्या किया है, तो एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों से बात करें तो अल्ट कॉइन का सीज़न नहीं आया है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड को पिछले 2 साल से हिट नहीं किया है। तो अभी भी जो क्रिप्टो मार्केट है वो बिटकॉइन सीजन में ही है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई है कि जो क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम है अभी भी बिना अल्ट कॉइन सीजन के ये चल रहा है। लगातार खींचातानी जो है बनी हुई है मार्केट में, और बिटकॉइन सीजन अभी भी बरकरार है, अल्ट कॉइन का सीजन देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था टेक्निकल टर्म, तो यहाँ पर देखो अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स अवेलेबल ऑन ब्लॉकचेन सेंटर डॉट नेट। ये जो ब्लॉकचेन सेंटर डॉट नेट है, सॉरी फ्रेंड्स गला फंस गया था। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि 75% जो टॉप 50 कॉइन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, तो बेटर देन बिटकॉइन ओवर द लास्ट सीजन 90 डे। मतलब पिछले 90 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अल्ट कॉइन मतलब जो टॉप 50 कॉइन है उन्होंने बिटकॉइन से बेटर परफॉर्म किया है
अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफ वगैरह कुछ है जो कि देख के कुछ खास समझ में आपको नहीं आने वाला है। और थोड़ा और नीचे आते हैं, इसे भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अब बोला जा रहा है कि 50 टॉप 50 परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 90 डेज। तो यहाँ पे टोटल ये 50 आपको कॉइन है, जिसमें से आप ग्रीन में देखो तो आपको मुश्किल से 6, 7, 8 कॉइन देखने को मिल रही है। बाकी लगभग 40-42 कॉइन जो है आपको देखने को मिल रहा है रेड में। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। अब नीचे अगर आएंगे तो फिर से आपको और सारे टेक्निकल टर्म, जैसा कि मैंने बोल रखा है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म हैं जिसे पढ़ने में, समझने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मोटा मोटी बस जो मुद्दा था वो समझ में आ चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो बॉट सेंडिंग BTC। अब यहाँ पे क्या है, तो जो लाइटनिंग लैब है उसने रिलीज़ किया है नए टूल को। किसके लिए? तो AI बिटकॉइन इंटीग्रेशन के लिए। फटाफट से नीचे आएंगे और एक नज़र डालेंगे इसके डिटेल्स के ऊपर में, बस ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखो 6 जुलाई की बात करें तो जो लाइटनिंग लैब है उन्होंने नए डेवलपर जो टूल्स हैं उसको क्या किया, रिलीज़ किया है। और वो क्या करेगा, तो बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसको इन्हेंस करने में, उसको और ज़्यादा मतलब बेटर करने में, इम्प्रूव करने में काम करेगा। ये जो L2 स्टार्टअप है इसने इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफिकेशन, जिसको आप बोलोगे L4002। और ये जो टूल्स है ये क्या करेगा, तो AI सिस्टम को एनेबल बनाएगा, योग्य बनाएगा कि वो क्या कर सकता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स है लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर में, उसको ये टूल जो है इसके मदद से जो AI है वो कंडक्ट कर पाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और कही गई हैं। अब यहाँ पर देखो जो आपको बिटमैक्स के CEO हैं उन्होंने एक प्रिडिक्शन 4 दिन पहले किया था। इन्होंने बोला कि जो डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कि जो डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी विल बिकम द फूड फॉर AI। जो आपको क्रिप्टो करेंसी में डोमिनेंट मतलब कि जो मेन मुख्य जो भारी भरकम मेजोरिटी वाली चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी आने वाले टाइम में, तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में भी AI करके आपको बहुत सारे कैमरा में और भी बहुत सारे फीचर, बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रेजेंट में भी है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे स्कोप निकल कर आएंगे। तो इसके लिए फूड बनेगा, इसके लिए भोजन बनेगा, मतलब इसके लिए एक तरह का एक इसका राइट हैंड बन जाएगा या इसके काम की चीज़ बन जाएगा। और वो क्या होगा, तो वो आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट होगा। और ऐसा किसका कहना है, तो जो बिटमैक्स है उसके CEO का कहना है। और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निकल कर आए दिन आते रहती हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो UK रेगुलेटर है उन्होंने अपना काम जो है अभी भी जारी रखा है, क्रैक डाउन ऑन क्रिप्टो ATM। जो क्रिप्टो ATM के ऊपर में छानबीन तलाशी कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से 18 जो नई साइट्स है, मतलब नई जो जगह है, जो ATMs है, उनको और यहाँ पे चेक किया गया। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखो UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी मतलब FCA जो है ये अपना जो काम है, जो एफर्ट है वो जारी रख रहा है। और बिटकॉइन ATM जो है उनको ये बंद कर रही है। किसको बंद किया जा रहा है, किस तरह के बिटकॉइन ATM को, तो जो इलीगली जो ऑपरेट कर रहे थे कंट्री में, मतलब गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो ऑपरेट कर रहे थे, उनको यहाँ पर ये बंद कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर देखो कि पिछले इस साल की बात करें तो लगभग दर्जन से ज़्यादा जो ATM है वो लगभग बंद कर दी गई हैं। और अभी भी इनकी जो ये प्रयास है वो अभी जारी है और अभी भी ये तलाश में लगे हुए हैं। और इस तरह से जो मतलब गलत तरीके से जो ऑपरेट हो रही है बिटकॉइन ATM, उनको ये लगातार बंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो इकोनॉमिस्ट हैं पीटर, इन्होंने वार्न किया है सभी बैंक्स के रिगार्डिंग में। इन्होंने बोला कि ऑल बैंक्स विल फेल, सारे के सारे जो बैंक हैं वो फेल हो जाएंगे। और जो लोग हैं उनको काफ़ी बड़े जो नुकसान है, वो बैंकिंग जो क्राइसिस आ सकती है या इनके अनुमान से, इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से जो आएगी, उसके कारण से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख जो है वो उठाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इनके स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इसी में एक लाइन यहाँ पे है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस पीपुल आर गोइंग टू लूज अ ट्रिमेंडस अमाउंट एज दिस बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर में जो इन्होंने बात कही है, जो इन्होंने एक तरह से सचेत किया है कि जो बैंक क्राइसिस होगा, जो बैंक फेल होगा, उस कारण से क्या होगा, तो लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए या वो कुछ भी कर ले, बट ये नुकसान उनको उठाना ही पड़ेगा। अब नीचे अगर डिटेल्स में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बट जैसा कि नहीं बता पाया जाएगा क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना, तो इसलिए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसे आप देख लो। इट डजेंट मैटर इफ़ योर बैंक फेल्स, यू आर गोइंग टू लॉस मनी इफ़ यू हैव अ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मैटर नहीं करता है कि आपका बैंक फेल होता है, अगर आपका जो है बैंक अकाउंट है, मतलब अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप जो है पैसा अपना लॉस करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसा कि इंडिया वाला न्यूज़ हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे ब्रिक्स अपना गोल्ड बैक्ड करेंसी लाने के बारे में बात कर रहा है और इंडिया बोल रहा है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने जो इंडियन रुपी है उसको स्ट्रेंथ देने में, उसको और मजबूत करने में मैं काम करना चाहता हूँ, मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहा ब्रिक्स के करेंसी को लेकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो US डॉलर को वार्न करते हैं कि विल डाई, कि मतलब US डॉलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्यों ख़त्म होगा? तो यही अपडेट के कारण से इनको ऐसा लगता है कि जो ब्रिक्स नेशन है वो अब प्लान कर रही हैं कि अपना क्या करेंगी, तो जो गोल्ड बैक्ड करेंसी है उसे लॉन्च करने वाली है। तो इसी अपडेट के रिगार्डिंग में जो फेमस रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा बोला कि जो US डॉलर है वो ख़त्म होगा। और वैसे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी का जो समय है हमेशा नहीं रहता है, हर किसी का समय एक लिमिटेड टाइम तक रहता है और उतने दिन तक वो राजा रहता है, उसके बाद से फिर बाजी पलटती है। तो इसी तरह से चलता आता है। तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस अपडेट के बारे में मुझे नहीं लगता है कुछ और ज़्यादा डिटेल्स में बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया वाला ही अपडेट जो निकल कर आया है जिस पर हम लोगों ने बात किया है, उसी अपडेट के कारण से इन्होंने ऐसा बात कहा है। उसके बाद से अब नीचे आएंगे तो फिर इसी को थोड़ा सा और डिटेल में इधर उधर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। इनका जो ट्वीट है मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्क, आप इसे देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो BIS सर्वे है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 93% ऑफ द वर्ल्ड्स सेंट्रल बैंक्स आर इंगेज्ड इन CBDC वर्क। CBDC जो वर्क है उसको लेकर इंगेज है, मतलब उसमें सभी लगे पड़े हैं। कितने? तो वर्ल्ड की अगर सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो करीबन 93% जो वर्ल्ड के सभी सेंट्रल बैंक हैं वो इसमें लगे हैं। तो करीब करीब आप बोल सकते हो मोटा मोटी 100% जो बैंक्स हैं, सेंट्रल जो बैंक्स हैं, वो इन कामों में लगे हैं CBDC के ऊपर में। CBDC के बारे में आपको पता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं BIS के ऊपर में, तो यहाँ पर इसे देख लो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बताई गई है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इन्होंने ही ये सर्वे किया है और ये जो रिपोर्ट है इन्होंने पेश किया है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बट जाते जाते यहाँ पर देखो फिर से कुछ चीज़ें दिख जाती है जाते जाते। तो यहाँ पर है कि जो सर्वे वो पाता है कि 86 बैंक्स जो है सर्वे में वो CBDC रिलेटेड वर्क जो है अपने अलग अलग लेवल पर, जैसे कि इंडिया भी इंक्लूड है आपको पता है, और इंडिया के अलावा और भी मेजर जो कंट्री है बड़े बड़े वो तो है ही, जो मिड रेंज कंट्री या जो छोटे कंट्री जिसे हम लोग शायद जानते भी नहीं है उतने अच्छे से, उनकी भी जो सेंट्रल बैंक है वो भी इन्वॉल्व है CBDC को लेकर, अपनी अपनी अलग अलग लेवल पर वर्क कर रही है। किसी का कोई ट्रायल चल रहा है तो किसी का कोई ट्रायल चल रहा है, कोई अपने कंप्लीटेशन के काफ़ी पास में है तो कोई थोड़ा सा पीछे है, यही चीज़ है, बट सभी रेस में दौड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वापसी किया हूँ, कुछ मेरे अपने पर्सनल इशू के कारण से मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो कुछ भी अगर गलती हुई हो वीडियो में, जैसे कि काफ़ी दिनों बाद काम करने के बाद से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो।